नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9th चैप्टर किरण प्रकाश के प्रकाशिक यंत्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेंस। इस वीडियो में लेंस के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि लेंस होता क्या है, कितनी प्रकार के होते हैं, लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहां पर देखेंगे और इस वीडियो के अंत में लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम समझेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह से लेंस पर आधारित है। लेंस के बारे में बेसिक जानकारी प्रदान करने वाला है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस। तो देखिए, लेंस होता क्या है, लेंस किसे कहा जाता है। तो दो वक्र पृष्ठ या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, समझेंगे कि लेंस में क्या होता है। दो पृष्ठ होते हैं, दोनों ही पृष्ठ वक्र पृष्ठ हो सकते हैं या उनमें से एक वक्र पृष्ठ एक समतल पृष्ठ हो सकता है। उन पृष्ठों के मध्य कोई समांगी पारदर्शी माध्यम भरा होता है तो उस निकाय को, उस व्यवस्था को हम लेंस कहते हैं। पहले एक बार मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं बताता हूं कौन सी स्थितियां पॉसिबल है। देखिए क्या है, यदि दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ हो सकता है, एक वक्र पृष्ठ व एक समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ के मध्य कोई समांगी पारदर्शी, समांगी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम भर दिया जाए, माध्यम भर दिया जाए तो उसे लेंस कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे, लेंस कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। चलिए देखें, हमारे पास में यहां पर या तो दो वक्र पृष्ठ होंगे या क्या हो सकता है, एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ होगा और उनके मध्य में, उनके बीच में कोई समांगी पारदर्शी यदि माध्यम भर दे तो उसे हम लेंस कहेंगे। देखो कैसे पॉसिबल है, जैसे ये हमारे पास में एक वक्र पृष्ठ है, ये एक अन्य वक्र पृष्ठ है और इनके बीच में यहां पर कोई समांगी पारदर्शी माध्यम भर दिया जाता है। ये पूरा का पूरा ही क्या भर दे, हम यहां पर कोई पारदर्शी माध्यम भर दें तो इस व्यवस्था को हम, ये जो मैंने येलो कलर किया है यहां पर, ये कोई पारदर्शी माध्यम है और पारदर्शी माध्यम यदि हम भर देते हैं तो इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। तो ये हमें मिल चुका है लेंस। समांगी माध्यम है, मतलब इसकी डेंसिटी है वो हर जगह पर, हर बिंदु पर एक समान है। पारदर्शी माध्यम है तो इसे हम लेंस कहेंगे। इसके दोनों ही पृष्ठ हैं वो वक्र पृष्ठ हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक पृष्ठ कैसा हो, समतल पृष्ठ हो, एक पृष्ठ है वो वक्र पृष्ठ हो और इनके बीच में वही समांगी पारदर्शी माध्यम भरा हुआ हो तो इस व्यवस्था को हम लेंस कहेंगे। तो दोनों पृष्ठ वक्र पृष्ठ हो सकते हैं, दोनों पृष्ठ
में से एक पृष्ठ वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ भी पॉसिबल है, तो उन्हें हम लेंस कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? लेंस कहा जाएगा। अब मैं यहां पर बात करता हूं लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार। तो विद्यार्थियों, जो लेंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो पार्ट है, पहला जो प्रकार है, वो हमारे पास में है उत्तल लेंस। पहला कौन सा पार्ट है? उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। दूसरा जो लेंस है वो है अवतल लेंस। दूसरा लेंस कौन सा है? अवतल लेंस इसे कहेंगे, कहा जाता है। ओके, एक एक करके इनको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तल लेंस के बारे में। सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे उत्तल लेंस। तो देखिए, उत्तल लेंस क्या है? बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसा लेंस जो बीच में से तो क्या हो, बीच में से मोटा होगा, बीच में से मोटा, वह किनारों से पतला होगा। किनारों से क्या होगा? पतला। तो उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहेंगे। अंग्रेजी में इसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ओके, अब ये जो उत्तल लेंस है ये भी तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होंगे। चलिए देख लीजिए। पहला जो प्रकार है, इसमें दोनों ही पृष्ठ हैं वो उभरे हुए हैं। दूसरा जो प्रकार है, इसमें एक पृष्ठ समतल है, दूसरा पृष्ठ उभरा हुआ है। तीसरा जो प्रकार है, इसमें एक पृष्ठ धंसा हुआ है और दूसरा पृष्ठ उभरा हुआ है। इनको आप एक बार समझ लें क्या क्या है। दोनों ही पृष्ठ उभरे हुए पृष्ठ हैं, इसको हम कहते हैं उभयोत्तल। उभय प्लस उत्तल, तो उभयोत्तल लेंस होता है ये। उभयोत्तल लेंस के अंदर दोनों ही जो पृष्ठ हैं वो उभरे हुए होते हैं। ये देखिए, आप इन तीनों को गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि ये बीच में से मोटे हैं। बीच में से क्या हैं? मोटे हैं। किनारों से पतले हैं। किनारे इनके क्या हैं? पतले। जबकि बीच में से ये तीनों ही मोटे हैं। तो ये जो तीनों ही लेंस है वो उत्तल लेंस है। इसमें दोनों ही पृष्ठ उभरे हुए हैं तो उभयोत्तल लेंस हो गया। एक पृष्ठ समतल है, एक उत्तल है, तो ये हो गया समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? समतलोत्तल। समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस। यहां पर एक पृष्ठ ये धंसा हुआ है, एक ये उभरा हुआ है। तो धंसे हुए पृष्ठ को हम अवतल और उभरे हुए को कहेंगे उत्तल। इसका नाम है उत्तल। तो ये अवतलोत्तल लेंस है। ये कैसा है? अवतलोत्तल। अवतलोत्तल। अवतलोत्तल लेंस कहलाता। अवतल प्लस उत्तल, अवतलोत्तल लेंस होगा। क्लियर? तो ये है उत्तल लेंस और उत्तल लेंस के प्रकार। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस। अवतल लेंस कौन सा होगा? जो बीच में से पतला, जो बीच में से क्या होगा? बीच में से पतला होगा और किनारों से मोटा होगा। वह किनारों से मोटा, किनारों से क्या होगा? मोटा होगा। तो ऐसे लेंस को हम अवतल लेंस कहेंगे। ये भी तीन प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो आप देखें, इसमें दोनों ही जो पृष्ठ हैं वो धंसे हुए पृष्ठ हैं, अवतल पृष्ठ हैं। दूसरा जो प्रकार है उसमें एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ धंसा हुआ है। तीसरा जो प्रकार है
वो इस तरीके से हैं। अब देखिए इनके नाम आप देखेंगे, पहला तो आपको ये समझना है कि ये बीच में से क्या होते हैं, पतले होते हैं, इसकी मोटाई कम है, किनारों से ये ज्यादा मोटा है। तो बीच में से ये पतले होते हैं, किनारों से मोटे होते हैं। तो यहां से ये पतला है और यहां से ये मोटा है। ओके, अब इनके नाम क्या हो गए, दोनों ही पृष्ठ धसे हुए हैं, उभय पृष्ठ हैं, तो यह है उभयावतल। इसका नाम क्या हो गया, उभयावतल। उभयावतल लेंस। यहां पर एक पृष्ठ समतल है, एक पृष्ठ धंसा हुआ है, इसको हम कहेंगे समतलावतल। समतलावतल, समतलावतल लेंस। और तीसरा जो प्रकार है, इसमें एक पृष्ठ तो उभरा हुआ है, तो ये तो उत्तल की भांति, ये धंसा हुआ है अवतल की भांति, तो ये है उत्तलावतल। उत्तलावतल क्या नाम हो जाएगा इसका, उत्तलावतल। उत्तलावतल लेंस। तीन प्रकार हैं, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। ये बीच में से तीनों ही पतले हैं, किनारों से मोटे हैं। ओके, तो ये थे अवतल लेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। देखिए विद्यार्थियों, ये जो हमने अवतल लेंस और उत्तल लेंस पढ़े हैं, तीन तीन पार्ट पढ़े हैं, बट उनमें से ये जो उभयोत्तल और उभयावतल, ये जो लेंस हैं वही लेकर हम चलेंगे, उनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। चलिए तो देखेंगे, यहां पर मैं यहां सबसे पहले एक उभयोत्तल लेंस का निर्माण कर रहा हूं, और यहां पर भी एक इस तरीके से लेंस का निर्माण कर रहा हूं। इस तरीके से लेंसों का निर्माण कर रहा हूं। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये बीच में से मोटा, ये बीच में से पतला। ओके, सबसे पहले तो अपनी डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन क्या है, लेंस का मध्य बिंदु। लेंस का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। हालांकि लेंस की प्रकृति के आधार पर यह बिल्कुल बीचों बीच हो, कोई आवश्यक नहीं है, बट हम जो लेंस लेकर चल रहे हैं उनके अंदर ये बीचों बीच होगा, तो ये यहां पर मौजूद होता है। इस जगह के ऊपर है ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर है ऑप्टिकल सेंटर। ओके, अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो हमारे पास में है। दूसरी डेफिनेशन में आपको बताने जा रहा हूं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो लेंस के वक्र पृष्ठों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस के डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लेंस के वक्र पृष्ठों के केंद्र, वक्र पृष्ठों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। वक्रता केंद्र कहलाते हैं। ओके, वक्रता केंद्र कहलाएंगे। आप यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो वक्र पृष्ठ है, ये पूरा का पूरा एक सर्किल का निर्माण करेगा, ये एक स्फीयर का निर्माण करेगा, उनका जो केंद्र होगा उसी को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। तो यहां से मैं एक इस तरीके से सर्किल का निर्माण कर देता हूं। ऐसे एक सर्किल बन चुका है, और इस सर्किल को यथा स्थान पर हम पुट कर देते हैं। ये मैंने कर दिया है। ओके,
ये तो इस पृष्ठ के लिए एक बिल्कुल सर्किल हमने तैयार किया है। अब मैं इस पृष्ठ के लिए भी एक सर्किल यहां पर बना देता हूं। ये हमने निर्मित कर लिया है। इसे भी एकदम यथा स्थान पर हम पुट कर देते हैं। ये हमने यथा स्थान पर रख दिए हैं दोनों को ही। अब इनके जो केंद्र हैं, इसका जो केंद्र है, इस वाले पृष्ठ का जो केंद्र है, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, इसका ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। पहला जो पृष्ठ आता है, नियम कायदे समझ लीजिए। प्रकाश किरण में अब प्रकाश आप उधर से आपतित करवाएं या इधर से आपतित करवाएं, उसके आधार पर इनके नाम हो जाते हैं। बट ये जो पृष्ठ है, इसका जो केंद्र है, इसको आप C1 कह दीजिए। ये वाला जो पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र आप क्या कह दीजिए, C2 कह दीजिए। तो ये C1 और C2 आ चुके हैं। ये आपको समझ आ जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। तो वक्रता केंद्र को C1 और C2 से लिखेंगे क्योंकि यहां पर दो दो वक्र पृष्ठ होंगे। अब हम इस डायग्राम की ओर लौटते हैं। ये ऐसे एक सर्किल का निर्माण करेगा। इसे भी बिल्कुल एग्जैक्ट सही पोजीशन के ऊपर हम पुट कर देते हैं। ये एकदम सही पोजीशन आ चुकी है। और अब यहां पर इस पृष्ठ के लिए भी हम एकदम यथा स्थान देख लेते हैं क्या होगा। चलिए, ये इस तरीके से इनके यथा स्थान हमें प्राप्त हो जाएंगे। ओके, ये आप यहां पर देख रहे होंगे। ये इस तरीके से। अब इसका जो केंद्र है वो यहां पर है, ये C1 है। और इसका केंद्र है वो यहां पर है, ये C2 है। तो ये C1 और C2 से हमने इनके वक्रता केंद्र दिखा दिए हैं और ये आपको समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, अब अगली जो डेफिनेशन है उसकी ओर बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र के पश्चात अब हम बात करेंगे यहां पर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता केंद्र से वक्र पृष्ठों की दूरी। डेफिनेशन देखिए सिंपल सी, वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से वक्र पृष्ठ की दूरी, वक्र पृष्ठ की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता के अंदर दो दो हैं, तो वक्रता त्रिज्याएं भी दो दो होगी। कौन कौन सी होगी, चलिए देखिए। यहां से लेकर यहां तक, वैसे तो एक्चुअल में तो ये यहां तक जाएगा। ये तो है R2, इसको तो हम किससे लिखेंगे, R2 से। और यहां से लेकर यहां तक इसको हम लिखेंगे R1 से। इसी प्रकार से यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये R1 हो गई है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये R2 हो गई है। ये आपको क्लियर कर लेना है, समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब हम यहां पर एक और राशि ले लेता हूं मैं। यहां पर चौथी जो राशि है, चौथी, वो हमारे पास में है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर ही लिख देता हूं। मुख्य अक्ष क्या है, डेफिनेशन देखें आप, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। ये गुजरने वाली रेखा काल्पनिक रेखा है। इसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। ये इस वक्रता केंद्र से, ये इस वक्रता केंद्र से, ये क्या हो गई है, ये हो गई है अपनी मुख्य अक्ष। ये क्या हो गई है, मुख्य अक्ष हो गई है। इसी प्रकार से यहां पर जो मुख्य अक्ष होगी वो इस वक्रता केंद्र से, और ये इस वक्रता केंद्र से, ये ऐसे जाएगी। तो ये यहां पर
इसके लिए मुख्य अक्ष ये हो गई। तो मुख्य अक्ष की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मुख्य अक्ष है जो आपके पास में लेंस है, उनके वक्र पृष्ठ है, उनके वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम मुख्य अक्ष कहेंगे, मेन फोकस कहा, मेन एक्सिस कहा जाता है। कुछ डेफिनेशंस हम और देखेंगे। हमारी जो अगली परिभाषा है, पांचवी जो डेफिनेशन है वो मैं लेकर चल रहा हूं, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु हम कह देंगे, फोकस बिंदु, या इसको केवल और केवल फोकस भी कह देते हैं, फोकस पॉइंट, या केवल इसको फोकस भी कहा जा सकता है। समझें, देखें क्या है हमारे पास में। फोकस बिंदु क्या होगा, हम दो लेंस लेकर चल रहे हैं। ये हमारे पास में है एक लेंस, ये हमारे पास में है दूसरा लेंस। ये हमारे पास में क्या है, दो लेंस हैं, और इन दोनों लेंसों के लिए ये मैंने यहां पर इनकी मुख्य अक्ष का निर्माण कर दिया है। अब यहां पर फोकस बिंदु, तो फोकस बिंदु दो होंगे। यहां पर फोकस बिंदु भी कितने होंगे, दो। कि प्रथम फोकस बिंदु वह बिंदु होगा जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, या जिस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो उसको हम प्रथम फोकस बिंदु कहेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जो फोकस बिंदु हैं वो यहां पर दो होंगे। कितने होंगे, दो। पहली डेफिनेशन में आपके सामने रख रहा हूं, प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु को हम F1 से पुट करेंगे। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, देख लीजिए कि वह बिंदु जहां से चलने वाली, जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो उसको हम फोकस बिंदु कहेंगे, प्रथम फोकस बिंदु कहेंगे। चलिए ध्यान देंगे, यहां से एक बिंदु मैंने ले लिया है, ये हमारे पास में प्रकाश की किरणें हैं, इस बिंदु से चल रही है और यहां से ये इस पर आपतित हो रही है, अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। यहां पर क्या होगा, ये किसी एक बिंदु की ओर जा रही होती है और अपवर्तन के पश्चात यहां पर भी ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो कैसे, जैसे ये हमारे पास में फोकस बिंदु है, थोड़ा सा इसको मैं पहले से ही निर्मित कर लेता हूं, डॉटेड लाइन दिखाकर, ये वाला है। चलिए पहले तो आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें कि ये एक ऐसा बिंदु है, यहां से प्रकाश की किरणें चल रही है, तो ये अपवर्तन के पश्चात इसके अंदर वाले पार्ट पर इनका क्या होता है,
अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन होगा तो ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर। अवतल लेंस के लिए क्या होगा? ये एक बिंदु की ओर जा रही होती है, लेकिन बीच में ही आ जाता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, तो उससे अपवर्तित होकर ये प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तो इस बिंदु को हम प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं, F1 से लिखा जाता है। किससे लिखा जाएगा? F1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें या जिस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। द्वितीय फोकस बिंदु को भी हम लगे हाथ ही परिभाषित कर देते हैं। द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु को हम F2 से लिखेंगे। और देखिए ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम द्वितीय फोकस बिंदु कहेंगे। चलिए ध्यान देंगे, ये हमारे पास में है उत्तल लेंस और अब मैं निर्मित कर रहा हूं अवतल लेंस। ठीक है, अब यहां पर ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। इनकी मुख्य अक्ष के समांतर ही हम प्रकाश की किरणें आपतित करवाते हैं। ये इसकी मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरणें आपतित करवाई है। ओके, इस तरीके से। तो ये अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु में से होकर गुजरती है, ये इस तरीके से होकर गुजरेगी। तो इस बिंदु को हम द्वितीय फोकस बिंदु कहेंगे। तो यहां से ये प्रकाश की किरणें इस तरीके से आपतित होती है, ये अपवर्तन के पश्चात ये इस तरीके से अपवर्तित हो जाती है। ओके, तो ये यहां से गुजरती, इसको हम द्वितीय फोकस बिंदु कहेंगे, कहा जाता है। ओके, यह है F2। अब अवतल लेंस के लिए भी हम निर्मित कर लेते हैं। ये हमारे पास में है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें इस तरीके से, और ये क्या है? अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से आती हुई नजर आती है। इस तरीके से। अब ये वाली प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से फैल जाती है, ये वाली प्रकाश की किरण इधर फैल जाएगी, ये वाली प्रकाश की किरण इधर फैल जाएगी, ये वाली प्रकाश की किरण इधर फैल जाती है। ओके, तो ये यहां से इस तरीके से एक दूसरे के समांतर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात ये इस तरीके से एक बिंदु से आती हुई नजर आती है। जिस बिंदु से आती हुई नजर आएगी उसी को हम द्वितीय फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहा जाएगा? द्वितीय फोकस बिंदु। तो डेफिनेशन देखिए आप, क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से
होकर, जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाती है? द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। ओके, उस बिंदु को हम द्वितीय फोकस बिंदु कहेंगे। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ऐप 2 से प्रदर्शित कर दिया है। अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है फोकस दूरी। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी है फोकस बिंदु से वक्रता केंद्र के बीच की, फोकस बिंदु से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। तो ये किसके बीच की दूरी है? एफ व ओ के मध्य की दूरी होती है। एफ व ओ के मध्य की दूरी। ठीक है, चलिए अगले पेज के ऊपर हम इसको परिभाषित कर देते हैं। फोकस दूरी की डेफिनेशन क्या है? फोकस दूरी की परिभाषा आप देखेंगे। फोकस दूरी की डेफिनेशन है फोकस बिंदु, फोकस बिंदु व प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, प्रकाशिक केंद्र के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। फोकस दूरियां भी दो प्रकार की होगी। पहली है प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी, जिसको हम F1 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो प्रकार है उसको हम कहेंगे द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी, जिसको हम F2 से प्रदर्शित करेंगे। अब प्रथम फोकस दूरी F1 क्या होती है? जो प्रथम फोकस बिंदु है वह O है, इनके बीच की दूरी है। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है F2, यह है F2 व O के बीच की दूरी, F2 और O के बीच की दूरी। ओके, अब मैं इन डायग्राम्स के जरिए आपको बताता हूं F1 तो कौन सी है और F2 कौन सी है। यहां से लेकर यहां तक ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसी को हम F1 कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? F1। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसी को हम F1 कहेंगे। प्रथम फोकस बिंदु से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम प्रथम फोकस दूरी। अब देखें, अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक F2 से लिखी जाएगी। यहां पर यह है F2। ओके, तो ये तो थी फोकस दूरी की डेफिनेशंस। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बात करता हूं लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। 3 आसान नियम है और 2 नियम तो वैसे हमने पढ़ ही लिए हैं। अब देखें, पहला नियम क्या है? केवल नियम समझा देता हूं, लैंग्वेज में यहां पर पुट नहीं कर रहा। ये हमारे पास में है उत्तल लेंस और ये हमारे पास में है अवतल लेंस। तो देखिए, पहली जो लो है, पहला जो नियम है वो क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली, कि कोई प्रकाश की किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो फोकस बिंदु होता है।
तो यही पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है या फोकस बिंदु से आती हुई नजर आती है। यह पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होगी तो फोकस बिंदु से प्रकाश की किरण गुजरेगी या फोकस बिंदु से आती हुई नजर आएगी। दूसरा जो नियम है वो हमारे पास में क्या है, अब की बार जो प्रकाश की किरण है वो फोकस बिंदु से होकर आपतित होगी। इससे आपतित होगी, फोकस बिंदु से होकर आपतित होगी। देखें ये हमारे पास में है फोकस बिंदु। अब यहां से कोई मैं प्रकाश की किरण को आपतित करवा देता हूं। ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये नियम है। तो यहां से क्या होगा, फोकस बिंदु की ओर जाएगी प्रकाश की किरण। किधर जाएगी, फोकस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये ऐसे जा रही है और ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये नियम है कि फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली या फोकस बिंदु की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओके, एक नियम और है, आसान सा नियम है। क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी, सीधे ही निकल जाएगी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है विद्यार्थियों, बट आप नियम कायदे ऐसे ही पढ़ते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है। यहां से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती तो ये बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाएगी। यहां पर भी ये बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाएगी। ये तो नियम है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाती है। अब हकीकत क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जो हम पढ़ते हैं वो मोटा मोटा पढ़ते हैं, उसमें हकीकत उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है, तो ये ऐसे जाएगी विद्यार्थियों, ऐसे ऐसे। इसमें थोड़ा अंतर आता है, यहां पर ये ऐसे होगी, इस पृष्ठ के ऊपर अपवर्तित होगी और इस पृष्ठ के ऊपर भी अपवर्तन होगा। बिल्कुल समांतर तो ये नहीं होती, ये इस तरीके से ये ऐसे जाएगी। इनके बीच में मामूली सा गैप क्रिएट हो जाएगा, इनके बीच में थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाएगा। दोनों ही पृष्ठ के ऊपर इनका अपवर्तन होता था, आपतन होता तब भी, और जब ये इस पृष्ठ से सघन माध्यम से लेंस में से बाहर निकलती है तब भी। ये जो मोस्टली जो लेंस होते हैं वो कांच के बने होते हैं, क्वार्ट्ज के भी बने होते हैं। आजकल नए नए मेटर आने लग गए हैं, उनसे लेंसों का निर्माण होने लग गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस सूत्र और लेंसों की आवर्धन क्षमता का वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।